जो तस्वीरें आज सामने आई हैं, जिसने पूरी तरह से सीरिया के अंदर कैसे बशर अल असद की मुश्किलें बढ़ा दी। असद के महल में लड़ाके घुस चुके हैं। तस्वीरें देखिए, महल में इस वक्त असद के लड़ाके घूम रहे हैं। पूरा जो महल है उसमें कब्जा कर लिया गया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद जिनका यह महल है, और आप तस्वीरों में देखिए हर जगह सिर्फ विद्रोही गुट के लड़ाके इस वक्त नजर आ रहे हैं। पूरे महल पर कब्जा हो चुका है। जहां महल में बशर अल असद रहते थे, जहां से पूरे राष्ट्रपति के तौर पर जिम्मेदारियां संभालते थे, वहां पर कब्जा कर लिया गया है। और दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखाऊं जहां पर कैसे न सिर्फ उनके महल पर बल्कि ऑफिस पर भी लड़ाके पूरी तरह से नियंत्रण कर चुके हैं। असद का यह ऑफिस जिसमें लड़ाकों ने पूरी तरह से अपना कब्जा इस वक्त जमा लिया है। यानी मुश्किलें लगातार सीरिया के अंदर असद सरकार की, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बशर अल असद पर पूरी तरह से जो इस वक्त सीरिया के विद्रोही हैं वो कब्जा करते हुए इस वक्त हावी होते हुए सीरिया में नजर आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो सीरिया के लड़ाके हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की कोशिश हो रही है, और असद के सैनिकों को कैसे विद्रोही अपने कब्जे में इस वक्त ले रहे हैं। फोर्सेस टकराने की कोशिश कर रही हैं तो दूसरी तरफ विद्रोहियों को पकड़ लिया गया है। देखिए ये सारे के सारे जो सीरिया के अंदर विद्रोहियों की तरफ से जो सैनिक है वो पकड़े गए हैं। असद रिजीम के ये सैनिक है। طيب شو بتحبوا توجهوا رسالة للعناصر الآن اللي عند النظام مجرم يحملوا حالهم يطلعوا كلهم بيجوا वहीं दूसरी तरफ सीरियाई फोर्सेस, असद रिजीम की फोर्स लगातार ये कोशिश कर रही है कि कैसे विद्रोहियों को खदेड़ा जाए। बड़े हमले भी किए जा रहे हैं विद्रोहियों पर। सीरियाई सेना जो आखिर कैसे तोप का इस्तेमाल कर रही है, बड़े हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लेकिन इसके बावजूद भी जो हालात हैं वो संभलते हुए नजर नहीं आ रहे। लगातार हालत अभी भी सीरियाई फोर्सेस की बनी हुई, यानी जो सीरियाई फोर्सेस हैं वो लगातार इस वक्त पिछड़ती हुई नजर आ रही है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। असद के महल पर कब्जा हो चुका है, ऑफिस पर कब्जा हो चुका है। विद्रोही सेना आखिर कैसे बड़े हमले जो है वो कर रही है। उन पर, विद्रोहियों पर सीरियाई फोर्सेस की तरफ से अटैक हो रहे हैं। सैनिक तक यहां पर असद रिजीम के कब्जा उन पर, उन्हें जो है पकड़ा जा रहा है विद्रोही फोर्सेस की तरफ से। यानी हालात पूरी तरीके से इस वक्त मुश्किलों वाले बनते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बताता हूं कि आखिर कहां तक जो विद्रोही फोर्सेस है सीरिया में अपना कब्जा यहां पर जमा चुके हैं। दरअसल देखिए, क्योंकि लगातार विद्रोही गुट आगे बढ़ रहे हैं और बड़े कब्जे अभी तक हुए हैं। अलेप्पो शहर, जो तस्वीर आप देखिए, दूसरे नंबर का शहर सीरिया के अंदर, सबसे बड़े शहरों में से अलेप्पो पर कब्जा हो चुका है। इदलिब पर विद्रोही गुट अपना कब्जा यहां पर जमा चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ खानसीर और हमा तक भी जो विद्रोही फोर्सेस हैं, जो एचटीएस के लड़ाके हैं, वो पहुंच चुके हैं। और उसमें यह कहा जा रहा है कि कभी भी वहां पर भी ऐलान यहां पर कर दिया जाएगा। मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और फिलहाल सीरिया के हालात क्या, जरा मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो रेड एरिया आप ये पूरा देख रहे हैं, ये जो पूरे का पूरा रेड कलर का एरिया आप देख रहे हैं, ये है असद रिजीम का, यानी असद सरकार जहां से ज्यादातर ऑपरेट करती है। और आप ऊपर आपको नजर आएगा अलेप्पो जहां से शुरुआत इस पूरे घटनाक्रम की हुई थी, जहां सबसे पहले एचटीएस के लड़ाकों की तरफ से अटैक यहां पर किया गया था। और ये जो ग्रीन कलर का आप पूरा मैप देख रहे हैं, ये है सीरियन नेशनल आर्मी के पूरी तरीके से कब्जे में। और ये पूरे मैप में आगे लगातार जो फोर्सेस हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और अलेप्पो तक जो पूरा कब्जा है वो इस वक्त हो चुका है। और आगे अब मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई इस वक्त नजर आ रही हैं। यानी हालात जो है वो ये हो चुके हैं कि कभी भी जो कब्जा है वो इन तमाम जगहों पर हो जाए। लेकिन जो हालत है उसके बाद सवाल सबसे बड़ा ये कि आखिर कैसे स्थितियां अब जो सुधरेंगी और कैसे जो है हालात वहां पर होंगे, और आखिर कैसे इस पूरे कब्जे को किया गया है। आपको यहां पर दिखा रहा हूं, जरा देखिए रिपोर्ट। सीरिया एक बार फिर सिविल वॉर की आग में सुलग रहा है। विद्रोहियों ने सीरिया के दूसरे
सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में सीरिया की बशर अल असद सरकार पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि सीरिया से सामने आ रही सरकार, सेना और विद्रोहियों के बीच बारूदी टकराव की तस्वीरें यही कुछ इशारा कर रही हैं। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के लिए हालात अचानक से उलट गए हैं। राष्ट्रपति असद के घर के अंदर तक हयात विद्रोही घुस आए हैं। तस्वीरें सीरिया के राष्ट्रपति असद के सरकारी आवास की हैं, जहां हयात विद्रोही पूरी तरह दाखिल हो चुके हैं। सीरियाई विद्रोहियों ने असद के ऑफिस पर भी कब्जा जमा लिया है। जिसकी जो मर्जी हो रही है वो कर रहा है। राष्ट्रपति बशर अल असद के घर और दफ्तर दोनों जगहों पर विद्रोही खतरनाक हथियारों के साथ घुसकर वीडियो जारी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे हालात में राष्ट्रपति बशर अल असद कहां हैं, कुछ पता नहीं। सीरिया छोड़कर कहीं चले गए या फिर अपने देश में ही कहीं अंडरग्राउंड हो गए हैं। वहीं अलेप्पो और खांसर पर कब्जे के बाद हयात और दूसरे विद्रोही गुट हमा शहर को कब्जाने वाले हैं। हमा शहर के 4 कस्बे विद्रोहियों ने कब्जा भी लिए हैं। विद्रोही सीरिया में तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। हयात विद्रोहियों ने अलेप्पो एयरबेस में घुसकर कई सीरियाई फाइटर जेट कब्जा लिए हैं। एक तरफ जहां विद्रोही सीरिया के अंदर तक घुसते जा रहे हैं, कई मिलिट्री बेस और अहम संस्थान हयात विद्रोहियों ने कब्जा लिए हैं, तो वहीं सीरियाई सेना हयात विद्रोहियों को रोकने की कोशिश कर रही है। अलेप्पो में सीरियाई सेना विद्रोहियों को निशाना बना रही है। विद्रोहियों पर सीरियाई सेना हमले कर रही है। तुर्की समर्थित हयात विद्रोही संगठन सीरिया में कब्जे के मकसद से आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में रूस भी इस वॉर जोन में कूद गया है। सीरियाई विद्रोहियों पर पुतिन की मिसाइलें फट रही हैं। पुतिन के टारगेट पर तुर्की के समर्थक फाइटर ग्रुप हैं। सीरिया में रूस ने विद्रोहियों पर हमला कर अब तक 300 लाशें बिछा दी हैं। रूस का हवाई हमला सीरिया के इदलिब और हमा में हुआ, जहां तुर्की समर्थक आतंकी ग्रुप तूफानी हमले करके सीरिया के शहरों पर कब्जा करते जा रहे हैं। अब इस युद्ध में सीरियाई राष्ट्रपति असद को रूस ने सैन्य मदद भेजने का ऐलान किया है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन अरब अलायंस को युद्ध में उतारना चाहते हैं। सवाल ये है कि क्या यूक्रेन से पहले सीरिया से वर्ल्ड वॉर शुरू होने जा रही है? आखिर सीरिया में क्या होने वाला है? क्या राष्ट्रपति बशर अल असद का तख्ता पलट होने वाला है? क्या सीरिया की आग में पूरा अरब झुलसने वाला है? क्योंकि सीरिया में अमेरिका और रूस का डायरेक्ट दखल जो है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।